हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं और ये जो भी हमारा शेड्यूल चल रहा है ये अगले साल आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, राइट। और मतलब मैं प्लान बना रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा है। एक आध दिन में मैं आपको डेफिनेटली अपडेट देता हूँ, क्योंकि मैं इस साल जो बच्चे आईआईटी देंगे उनको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका मैं क्विक रिवीजन करा सकूं जो जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करें, ऐसा मैं करने वाला हूं। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करूंगा, करेक्ट, जहां से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और वो टॉपिक डिस्कस करूंगा जहां से बच्चे श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन करके ही आएंगे, करेक्ट। तो मैं एक तरह से क्रैश कोर्स कराने की प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी बैठ नहीं रही है, तो मैं डेफिनेटली आपको निराश नहीं करूंगा। एक दो दिन में ही मैं आपको आने वाला नेक्स्ट 1 और 2 डेज में आपको मैं अपडेट दूंगा कि मैं उसको लाइव क्लास के माध्यम से कराऊंगा या फिर ऐसे ही रिकॉर्डेड के हिसाब से कराऊंगा, करेक्ट। तो क्योंकि अभी सीन थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ इन द सेंस ये लॉकडाउन का पीरियड है, बड़ा ही गड़बड़ सा माहौल है, और इसलिए आप समझ रहे होंगे। खैर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। खैर, अगले बात हम लोग करें। शायद अभी तक हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने किया था या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था वो y बराबर x की पावर n का ग्राफ कर रहे थे। शायद केस 2 भी डिस्कस पूरा तो नहीं किया था, लेकिन शायद मैं केस 2 को एक बार फिर से आपके समक्ष ले रहा हूँ। y बराबर x की पावर n था, जहाँ पर n बिलोंग्स टू था 2m+1, मतलब ऑड नंबर लिया, और m बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। खैर, ये लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं है यार, सीधा सीधा n की ऑड वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर ले रहा हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि सब जानता है कि 2m जो होता है वो इवन होता है, और 2m+1 2m-1, मतलब इवन में एक जोड़ दो तो ऑड ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सीन बना था। तो हमने शायद ये लिखा भी था कि इसका एक ग्राफ भी बना लिया था। y बराबर n बराबर हमने 1 को छोड़ दें, क्योंकि 2m+1 ले लिया मैंने, तो 1 को छोड़ दें तो y बराबर x, वो तो सभी लोग जानता है, y बराबर x³। जैसे मैंने समझाया भी था, y बराबर x³ के अंदर क्या है, पैराबोला की जो ये वाली ब्रांच है ना, इसको काट दो, नीचे आ जाएगी, मतलब लाइक दिस और लाइक दिस। ये तीर का निशान है भाई, जिंदगी में तीर का निशान होना चाहिए। तीर का निशान, एरो आपकी जिंदगी में एक फॉरवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, करेक्ट। सो y बराबर x कितना आ गया, क्यूब। तो y बराबर x³ बन गया। तो इसके बारे में पहले इसकी जन्म कुंडली लिख लेते हैं। जन्म कुंडली लिखना बहुत जरूरी है। डोमेन कितना है इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन तो r है साहब। रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है, रेंज कहाँ देखते हैं, तो y पे देखते हैं। नीचे में कहाँ जा रहा है, -∞, और ऊपर में कहाँ जा रहा है, +∞। -∞ से लेकर कितना, +∞, करेक्ट। डोमेन आ गया, रेंज आ गया, सही बात है। कुछ ये सिमेट्री है क्या, हाँ है। x को अगर -x से रिप्लेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि fx और f को -x को अगर आप जोड़ेंगे, अगर 0 आ जाए तो वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आई रिपीट, मेरे पास सिमेट्रिक है किसके अबाउट, ऑरिजिन। जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख देंगे इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट। क्या कहा भाई मैंने, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बोल सकते हैं, या फिर ऑरिजिन लिख देते हैं, ऑरिजिन के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, सही है भाई। इट इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सही बात। और डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अच्छा बताओ, क्या फंक्शन कोई मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा, नो, है ही नहीं भाई, नो, नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन। क्या कोई मिनिमम वैल्यू गेन करेगा फंक्शन, नो, नॉट डिफाइन। कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसी आधार पे हम तुरंत डिफाइन कर लेंगे क्या, बाउंडेडनेस। अच्छा यार ये बताओ, क्या ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींची जा सकती है जिसके हमारा ग्राफ बाहर ना जाए। बोले हाँ सर, यहाँ खींच दो ना। अरे भाई, अगर आपने खींच दिया तो तीर का निशान ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसका मतलब, अच्छा वो भी हमको दिख रहा है कि रेंज में -∞ और +∞ दिख रहा है। इसका मतलब ना तो इसमें लोअर बाउंड है और ना ही इसमें अपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड ही नहीं है,
नॉट बाउंडेड। अगर बाउंडेड की बात करेगा, बाउंडेड, तो ये बाउंडेड नहीं है, तो लोअर बाउंड की तो बात ही कहां से आएगी यार। अगर ये बाउंडेड नहीं है, क्यों नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। बाउंडेडनेस मैंने आपको ग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कशन किया था। आप कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए जिसके हमारा ग्राफ बाहर ना जाए, तो ये तो जाएगा, हर बार जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज है ना वो तो माइनस इन्फिनिटी से कितनी है, प्लस इन्फिनिटी है। क्या ये पीरियोडिक है? नो, नॉन पीरियोडिक। ये कोई पीरियोडिक नहीं है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये पीरियोडिक भी नहीं है। सही बात। इसमें कोई एसिम्पटोट है क्या? नहीं साहब, एसिम्पटोट तो है ही नहीं, क्योंकि इसका डोमेन आ रहा है ना, तो ऐसा कोई नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट है ही नहीं। दुनिया में x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब ये बात है कि एसिम्पटोट हर फंक्शन में एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। तो एसिम्पटोट की अगर बात करें तो इसमें एसिम्पटोट नहीं है, एसिम्पटोट्स नहीं है, क्रॉस कर दिया। बाउंडेड नहीं है, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। करेक्ट। y बराबर एक्स की पावर n, दुनिया का कोई भी ग्राफ जो y बराबर एक्स क्यूब, फिर x की पावर 5, x की पावर 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इन सब के लिए ये सारी जन्म कुंडली है। करेक्ट। तो फिर साहब ये बताओ, अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वही तरीका जो मैंने केस 1 में बताया था, वो वही तरीका होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर। सो दिस इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ले ले, x की पावर 5 का ग्राफ ले ले, और दोनों को क्या कर ले, कंपेयर कर ले। तो एक बार तो इधर काटेगा और एक इधर काटेगा और एक यहाँ काटेगा, तो 3 पॉइंट पर कॉमन वैल्यू देगा और बाकी जगह छोटा बड़ा होगा, तो उसको आप डिफाइन कर लेंगे। पहले कहाँ पर वैल्यू ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और फिर ऊपर में प्रोजेक्शन ले लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे और y पर वैल्यू देख लेंगे। मेरी बात शायद समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? गुड। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, केस नंबर कितना 2, और इसके बारे में हम लोगों ने इसकी जन्म कुंडली भी लिख ली। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। y बराबर कितना, एक्स क्यूब। तो जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सब इसी कैटेगरी के होंगे और सबका शेप इसी प्रकार का होगा। करेक्ट। अगर एक प्लेटफॉर्म पे बनाए तो फिर हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं इसमें एक बार और बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए इसी में आपको कहे कि y बराबर एक्स क्यूब है और एक बंदा y बराबर x की पावर कितना है, 5 है। करेक्ट। तो पहले तो ये देखो कि ये दोनों आपस में कहाँ कहाँ काटेगा, तो दोनों को भिड़ा दो, लड़ाई करा दो। लड़ाई करा देंगे। x की पावर 5 बराबर x की पावर कितना रहे, 3। इसको इधर कुदाया, x की पावर 3 कॉमन, तो इधर कितना बच जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो x बराबर एक तो वैल्यू 0 आई, एक x बराबर 1 आया और एक x बराबर कितना आया, तो -1। इन 3 वैल्यू पर तो ये दोनों बंदे बराबर होंगे। कौन, y बराबर एक्स क्यूब और y बराबर x की पावर 5 बराबर होंगे। अच्छा जी, ठीक है, होंगे तो ठीक है, होने दीजिए, होएगा ही। चलिए भाई, तो ये गया ऐसन और ये गया ऐसे, ये 0 है भाई। अच्छा जी, अब हम बनाएं, तो बनाएंगे तो अब क्या करेंगे भाई, एक वैल्यू ऐसे करके ऐसे निकाल दी, ठीक है। अब इधर ये हो गया। अब हमारे पास इधर वाला जो मोहल्ला है वो ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। करेक्ट। तो बताइए साहब, कौन कौन सी वैल्यू पे पहले कट किया, इधर कितना वैल्यू है, 1 है, इधर कितना वैल्यू है, तो ये -1 है, और इधर कितना है, 0 है। अब आपको देखना है कि कौन वाला ग्राफ कौन सा है। तो बस क्या तरीका बताया, पहले 0 और 1 के बीच में डिफाइन कर लो। तो आई अज्यूम दिस इज 1/2 ही डिफाइन कर लेते हैं। इससे परपेंडिकुलर डाला, इससे परपेंडिकुलर डाला। अगर 1/2 दिया तो अगर मान लीजिए एक बंदा हमारा y बराबर एक्स क्यूब है बाबू, और एक बंदा हमारा y बराबर x की पावर कितना रहे, 5। आपने x बराबर 1/2 दिया, दोनों को समान इनपुट दिया। क्या बोला, समान इनपुट। तो ये बताओ इस केस में क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1/8, और इस केस में y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/32। बताओ भाई कौन बड़ा है, तो 1/8 बड़ा है। 1/8 बड़ा है वो कहाँ होगा, ऊपर, छोटा है वो कहाँ होगा, नीचे, 1/32। तो बताओ साहब 1/32 वाला कौन था, तो x की पावर 5 था, तो x की पावर 5 इधर आएगा। दिस इज x की पावर 5 ग्राफ, और इधर में x की पावर 5 ग्राफ। सही बात है कि नहीं है। एक से बड़ी वैल्यू रखोगे, तो एक से बड़ी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कौन बड़ा हो जाएगा, x की पावर 5 बड़ा हो जाएगा, और 0 और 1 के बीच में रखेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, x क्यूब बड़ा हो जाएगा। तो ये y बराबर एक्स क्यूब है।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन टू ग्राफ्स, ठीक है। इसी हिसाब से -1 से 0 के बीच में ले सकते हैं आप। तो एक से बड़ी वैल्यू के लिए जिस पर बड़ी पावर वो बड़ा होगा, 0 से 1 के बीच में जिसमें छोटी पावर वो बड़ा होगा। फिर -1 से 0 के बीच में कौन बड़ा होगा? तो -1 से 0 के बीच के ऊपर ये हरा वाला, ये जो भी कलर है, व्हाटएवर, हरा तो नहीं है, कलर भी गड़बड़ हो गए मेरे, सही है, सही बात है। खैर ये अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से कंपैरिजन करना है। और फिर इसमें बड़ा का मतलब ऊंचा मतलब जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा वो ऊंचा बड़ा, और जिसका ग्राफ नीचे रहेगा वो क्या होगा? नीचे होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। तो मैं इसे मिटा दूं। तो अभी तक हमारे केस कितने हो गए? 2 हो गए। इसको अगर आपने उतार लिया है तो, नहीं उतारा तो उतार लीजिए, करेक्ट। सो नाउ केस नंबर लेते हैं हम लोग 3। केस नंबर 3 हमारे पास y बराबर x की पावर n ही है, और n बराबर कितना ले लें भाई? अब n को गोली मारो ना यार, सीधा सीधा लिखो ना, ठीक है। n हमारे पास यहां पर जो सिचुएशन है वो n बराबर, चलो ले लेते हैं यार, n बराबर 1 बटा कितना 2m, और m बिलोंग्स टू कितना ले लें? i प्लस। तो ये क्या क्या होंगे साहब बताओ ना? ये होंगे m बराबर आपने कितना लिया? 1 लिया, तो 1/2 पावर आएगी, तो x के ऊपर पावर 1/2, फिर x के ऊपर 1/2, फिर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं? इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 के बाद अगला इंटीजर कौन? 2, तो ये x के ऊपर 1/4 पावर आएगी, फिर 3 लेंगे तो x के ऊपर 1/6 आएगी। इस प्रकार से आएगा साहब। तो मतलब हमारा बेसिक फंक्शन है, इसी को पकड़ लो यार। चलो पकड़ लेते हैं। y बराबर कितना? तो बोले √x। क्या रे? y बराबर √x भैया, बहुत सही है। अच्छा साहब, अंडर जब दिखाई दिया हमको तो हमने तुरंत इसके डोमेन की बात करी, और डोमेन होगा बच्चा पार्टी कि अंडर के अंदर हमने सुना था, और हम जानते भी हैं, सुना क्या था कि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 से इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, तो बोले साहब स्क्वायर कर दूं क्या? हाँ बेटा, अब स्क्वायर कर सकता है तू, पहले स्क्वायर नहीं करता था, कर सकता था, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया। 0 से इन्फिनिटी में अंडर को डिफाइन कर लिया। तो ये तो सर वो तो वैसा ही दिख रहा है ना सर, कैसा? तो ये तो y² बराबर x है, पैराबोला है, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था। y² बराबर कितना? 4ax। अरे हाँ सर, आप तो बात सही कह रहे हो। कौन सा पैराबोला? जो 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ये डोमेन ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी में। स्क्वायर तभी करेंगे जब ये डिफाइन होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। y² बराबर x, तो इसे कंपेयर कर दिया ना बेटा, y² बराबर किसके साथ? 4ax। अरे इसके बारे में तो हमने सुना था सर, 11th की कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता कैसे? बोले सर, बोले ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अच्छा, उसने बोला कि ये पॉजिटिव है, अंडर के बारे में हमने सुना था, क्या है? पॉजिटिव है। अगर आप स्क्वायर तभी करोगे जब ये पॉजिटिव है, नहीं तो स्क्वायर नहीं कर पाओगे आप। तो y भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सर अगर y पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो x एक्सिस के नीचे का पोर्शन नहीं आएगा, ओनली कौन सा पोर्शन आएगा बच्चा? ऊपर वाला। दैट मीन्स ये पार्ट क्या हो गया? रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हुआ ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये 11th क्लास के हिसाब से हम लोगों ने बना लिया, नीचे का पोर्शन इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि y जो है ना, और x एक्सिस के नीचे में नेगेटिव होता है, इसीलिए उसको हटा दिया। तो यू मस्ट रिमेंबर, यू ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? x एक्सिस। नाउ क्या इसका जितने भी यहां पर लिखे हुए x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, इन सब का जो ग्राफ बनेगा ना, वो इसी टाइप का बनेगा, इसी टाइप का बनेगा। जन्म कुंडली लिख लेते हैं सर, बताइए क्या? सबसे पहले डोमेन तो लिख ही लिया है। डोमेन 0 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। क्या 0 होगा? हाँ होगा, क्योंकि अंडर रूट में x0 यहां पे डिफाइन है। तो जितने भी इस टाइप के फंक्शन होंगे ना, सबके लिए डोमेन का भी फंडा हम यही लगाएंगे। अच्छा बताओ, रेंज बताओ, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो y पर मिनिमम वैल्यू भी 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है?
तो वो तो डिफाइन ही नहीं है, तो वो भी 0 से कितनी इन्फिनिटी है भाई। क्या ये कोई सिमेट्रिक है? नो, सिमेट्री है इसमें? कोई सिमेट्री नहीं है, एक ही तो ब्रांच है, तो सिमेट्री नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। क्या इसमें कोई एसिम्पटोट है? एसिम्पटोट भी नहीं है, करेक्ट, एसिम्पटोट भी नहीं है। फिर अगली बात क्या ये बाउंडेड है? हाँ भाई, लोअर बाउंड तो है, बाउंडेड नहीं है लेकिन लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड कितना है इसमें? लोअर बाउंड कितना है इस केस में? तो वो 0 है भाई। लोअर बाउंड कितना बेटा? 0 है, करेक्ट। अपर बाउंड तो है नहीं इस केस के अंदर। एल बाउंड मतलब लोअर बाउंड। अच्छा, ये पीरियोडिक है क्या? नहीं, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना है फंक्शन का? तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। रेंज का जो पहला पॉइंट है वही मिनिमम होता है, करेक्ट। हर बार नहीं होता है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो 0 से इन्फिनिटी। एब मैक्सिमम नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी है तो डिफाइन नहीं है। तो जितने भी y बराबर x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, x की पावर 1/8, जितने भी फंक्शन होंगे इस टाइप के, सब के ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आपको कंपैरिजन करना है, कोई हमको कहे x की पावर y बराबर x की पावर 1/4 का ग्राफ बनाओ, तो हम ये वाला ग्राफ खींच देंगे। सही बात, वेरी गुड। चलिए भाई, y बराबर x की पावर n का तीसरा केस भी हम लोगों ने देख लिया, तो आप इसे उतार लें। एसिम्पटोट है नहीं, इस टाइप का कोई एसिम्पटोट इसमें है नहीं, और ये ग्राफ बन गया y बराबर किसका? √x का। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए ना, अगली बात कर लेते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे इसमें, तो नीचे में अब क्या है? 3 के बाद चौथा केस ले जाते हैं। चौथा केस कितना हो जाएगा भाई? 2m प्लस कितना कर दिया 1, तो 2m प्लस 1 में ऑड वाली पावर कवर कर लेगा। कौन सी पावर कर लेगा? ऑड। तो यहां पर क्या क्या हो जाएंगी वो? y बराबर x की पावर 1/3, फिर x की पावर 1/5, x की पावर 1/7 एंड वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले y बराबर x की पावर क्या ले लेते हैं? 1/3। अच्छा बताओ, केस 1 जो था वो y बराबर x² था, y बराबर x² था, y बराबर x की पावर 4 था, y बराबर x की पावर 6 था। फिर मैंने दूसरा केस जो बनाया उसमें क्या किया कि वो जो x³ वाला था उसमें इधर वाली ब्रांच को काट के नीचे ले आया। फिर तीसरे केस में क्या आया? इतनी ब्रांच आई, इतनी, करेक्ट। तो इसमें तो x नेगेटिव भी ले सकता है, यहां तो अंडर रूट थोड़ी है। तो y बराबर x की पावर 1/3, तो जो इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक इतना ग्राफ पढ़ा, ये ग्राफ किसका था? y बराबर √x का, जो ओनली पॉजिटिव ले रहा था। इसमें तो नेगेटिव भी लेगा, इसका मतलब ग्राफ कहां आ सकता है? नीचे भी आ सकता है। ध्यान दीजिए, ये 0, ये y और ये कौन? x। दिस इज द ग्राफ। ये y बराबर x की पावर 1/3 का भी, x बराबर y बराबर x की पावर 1/5 का भी है, y बराबर x की पावर 1/7 का भी है। जन्म कुंडली लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्या x एक्सिस पर पूरी तरह से राज कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो r। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऊपर नीचे, -∞ से +∞ जा रहा है। क्या फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा? नो, नॉट डिफाइन। क्या फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा? वो भी नॉट डिफाइन। क्या फंक्शन में कोई एसिम्पटोट होगी? नहीं, इस प्रकार की तो कोई एसिम्पटोट नहीं है। क्या फंक्शन बाउंडेड है? नहीं है, बाउंडेड ही नहीं है तो लोअर बाउंड का तो सवाल ही नहीं है। क्या फंक्शन पीरियोडिक है? नॉन पीरियोडिक है। क्या बोला? नॉन पीरियोडिक है। क्या फंक्शन सिमेट्रिक है? हाँ यार सिमेट्रिक तो है, जितना इस वाले क्वाड्रेंट में उतना इसी क्वाड्रेंट में। हाँ तो सिमेट्री तो है इसमें, सिमेट्री यस, सिमेट्री यस। सो दिस इज द केस नंबर कितना? 4। y बराबर x की पावर कितना? y बराबर x की पावर कितना? n, वेर n बराबर 1/2m + 1, मतलब जितनी भी ऑड पावर है वो 1/n में हो। y बराबर x की पावर 1/3, y बराबर x की पावर 1/5 वगैरह वगैरह। तो इसे भी आप कॉपी कर लें। क्या कर लें? कॉपी कर लें। चलिए साहब मिटा दिया जाए इसको। चलिए केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे।
केस नंबर 5, y बराबर x की पावर n और n बराबर ले लें कितना, n बराबर ले लें। अब हम लोग लेंगे कौन सी वैल्यू, n बराबर ले लिया जाए, अभी 5वां केस है हमारा, n बराबर ले लें माइनस कितना ले लें 2m, माइनस कितना ले लें 2m, सही ना, और m ले लें i प्लस, m क्या ले लें i प्लस, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, y बराबर x की पावर कितना -2m, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 2m। हाँ सही है भाई। तो ये इसके अंदर क्या कैटेगरी होगी, y बराबर 1/x², m बराबर पॉजिटिव इंटीजर लिया तो, फिर 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6 वगैरह वगैरह। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन में से किसको हटा दें, 0 को हटा दें। तो मैं एक बार तो डोमेन ही लिख लेता हूं फंक्शन को देखते ही, r में से किसको हटा दिया, 0 को हटा दिया, करेक्ट। अच्छा 1/x² है तो इसमें सिमेट्री होगी, क्या होगी, सिमेट्री होगी। कैसे, x को आपने -x से रिप्लेस किया, क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं पॉइंट, सिमेट्री, सिमेट्री। तो बाबू x को मैंने -x से रिप्लेस किया, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। अगर नो चेंज है ना, इसका मतलब ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, करेक्ट। अच्छा x बराबर 0 लेगा नहीं, अच्छा y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ग्राफ कहां पे रहेगा, x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक, ये 0 लेगा नहीं। अच्छा जब x बराबर आपने 0 डाला तो x बराबर 0 अलाउ नहीं है, तो इसके अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट है। कैसी एसिम्पटोट है, वर्टिकल एसिम्पटोट है, वर्टिकल एसिम्पटोट है, इसका मतलब हमारे पास ये लाइन एसिम्पटोट है। अरे बोले साहब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी तो है, बोले वो कैसे, अगर आपने y बराबर 1/x² है ना, तो इसको इधर उचकाओ, इसको इधर उचकाओ, उचका उचकी में y का मान भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो ये वाली भी एसिम्पटोट है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी है। तो एक ब्रांच जैसा y के अबाउट सिमेट्रिक है ना, इधर बना दो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर कितना, 1/x², 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6 वगैरह वगैरह। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसके बारे में पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट। वैसे तो डोमेन का तो लिख दिया था, डोमेन ऑफ द फंक्शन r में से किसे हटा दिया, 0 को। अच्छा जी, क्या इस केस में रेंज भी लिख लेते हैं, तो रेंज में भी ये पॉइंट शामिल नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अच्छा जी, फिर इस केस में अगली बात, क्या ये इसमें सिमेट्री है, हाँ है, सिमेट्री मैंने वहां एक्सप्लेन कर दी है, सिमेट्री इसमें है। क्या इसमें एसिम्पटोट है, हाँ एसिम्पटोट है, इसमें एसिम्पटोट है। कौन कौन एसिम्पटोट है इसके अंदर, यहां लिख देते हैं, x एक्सिस भी एसिम्पटोट है एंड y एक्सिस भी एसिम्पटोट है, x एक्सिस भी एसिम्पटोट है और y एक्सिस भी एसिम्पटोट है। x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर एसिम्पटोट, बोथ आर एसिम्पटोट, बोथ आर एसिम्पटोट। क्या ये पीरियोडिक है, नहीं ये पीरियोडिक नहीं है, दिस इज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। और क्या इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं, नॉट डिफाइन। क्या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, नहीं, टच ही नहीं कर रहा है, तो 0 है, 0 नहीं, नॉट डिफाइन है, क्योंकि 0 शामिल नहीं है। अगर शामिल नहीं है इसका मतलब मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उतार लीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
हो गया भाई। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, केस नंबर कितना हो गया? 5 कंप्लीट। 5 के बाद 6 नंबर ले लेते हैं। 5 के बाद कौन सा ले लेते हैं? 6 नंबर। अब जैसे इसमें ऊपर में पावर जो लगी 1/x² वगैरह, तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, करेक्ट ना? तो अगला जो है वो केस नंबर 6 आ जाएगा। केस नंबर क्या आ जाएगा? 6। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? अब 1/x² की बजाय 1 क्या आना चाहिए? अब x³ आना चाहिए। तो x³ आना चाहिए, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? n बराबर माइनस तो लेना ही पड़ेगा, तो 2m+1 ले लें क्या? ठीक रहेगा, सही है। n बराबर -2m+1 ले लिया। m बिलोंग्स टू कितना? i+, सही बात। चलिए, m बराबर हमने 1 डाला, तो ये क्या देगा भाई? -3 देगा। क्या देगा? -3 देगा। तो y बराबर 1/x³। 1 कितना? x³। अच्छा, इसे भी 2m-1 करें क्या? तो इसमें 1/x भी आ जाएगा, ज़्यादा बेटर है। तो ये माइनस कर लेते हैं ना। m बराबर 1 लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, करेक्ट। 1/x भी आ जाएगा। फिर m बराबर कितना लिया? 2, तो 3 बचेगा। 1/x³ आ जाएगा। 1/x की पावर 5 आ जाएगा, n वगैरह वगैरह। तो ये क्या बनेगा साहब? 1/x है। तो हमें इसके बारे में हमने सुना था कोऑर्डिनेट में, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हम लोग क्या करते थे बताओ? क्योंकि xy बराबर c², याद करिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बराबर xy बराबर c², जहां c² बराबर a² बाई क्या होता था? 2। तो क्या होता था? ये वाला जो हाइपरबोला आता था वो रोटेटेड हाइपरबोला आता था, x² - y² बराबर a² को 45 डिग्री से। तो क्या होगा? जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, और y बढ़ेगा तो x, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ये y है। तो कैसे बनता था वो? ऐसे और ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। y बराबर 1/x, y बराबर 1/x³ वगैरह वगैरह। तो इसका डोमेन लिख लेते हैं भाई। डोमेन में x बराबर 0 तो लेगा नहीं, तो यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लेगा? r माइनस कितना? 0। फिर रेंज ऑफ द फंक्शन ये क्या लेगा भाई? तो इसमें भी r में से क्या नहीं ले रहा है? 0 नहीं ले रहा है, सही बात है। और फिर अगली बात, इसके बाद अगली बात, इसके अंदर एसिम्पटोट है क्या? हाँ है। एसिम्पटोट्स कौन कौन है बताइए? x एक्सिस भी एसिम्पटोट है और y एक्सिस भी एसिम्पटोट है। मैं ऐसे करके लिख रहा हूं। क्या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है? नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो f का मैक्सिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइन है, और f का मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइन है, करेक्ट। पीरियोडिक है नहीं, पीरियोडिक है नहीं, बाउंडेड है नहीं, बाउंडेड है नहीं, बाउंडेड है नहीं, करेक्ट। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। इसे भी आप जल्दी से कॉपी करिए। हो गया होगा, हो गया होगा। चलिए, सो नेक्स्ट करेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने केस नंबर कौन सा लेंगे? 7।
साथ में क्या हो जाएगा भाई, n बराबर माइनस का 1/2m ले लें, माइनस का 2m तो ले चुके हैं हम लोग, तो m बिलोंग्स टू कितना, i पॉजिटिव। तो इस प्रकार के कौन कौन से ग्राफ बनेंगे भाई, m बराबर हमने क्या लिया, सबसे पहले 1 लिया, -1/2 आया, तो x की पावर -1/2 का मतलब 1/√x, सही है ना। फिर अगला क्या लेंगे हम लोग, x की पावर -1/4, तो इसे कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, 4/x वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो यहां से हमको यही दिखाई दे रहा है, y बराबर 1/√x। इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में पॉजिटिव चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी हो गया। y बराबर 1/√x में जीरो से लेकर कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, जीरो लेगा नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको इधर उचकाऊं, इसको इधर उचकाऊं, तो y भी जीरो नहीं हो सकता, तो y जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इसकी x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है और y भी एसिम्प्टोट है। तो ये ग्राफ ओनली एंड ओनली किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इधर का मोहल्ला पॉजिटिव है और ये मोहल्ला भी क्या चाहिए, पॉजिटिव, और x और y दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, उसके अलावा तो कहीं हो नहीं सकता। तो इसका ग्राफ ओनली एंड ओनली किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में। ध्यान दीजिए, ये डाटा पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव लेगा नहीं, तो 1/this पॉजिटिव, तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डोमेन में जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि x जीरो हो जाएगा तो 1/0 अनडिफाइन होता है, करेक्ट, 1/0 इज अनडिफाइन। तो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, मैं ये जो कहता ना इधर उचकाया, इसको इधर उचकाया, तो अगर ये इधर जाएगा ना तो नीचे में y का मान भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब y जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने y को जीरो कर दिया तो वो एसिम्प्टोट बन जाएगी ना। एसिम्प्टोट क्या था, नॉन डिफाइंड लाइन, ऐसे याद करने के लिए बताया था मैंने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x और y दोनों पॉजिटिव चाहिए और ये भी एसिम्प्टोट है, तो ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो ये बताइए, इसके अंदर इसकी जन्म कुंडली, डोमेन तो लिख लिया जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, इसका दूसरा नाम r पॉजिटिव भी होता है, करेक्ट। रेंज बताइए, तो रेंज भी इसका जीरो से इन्फिनिटी है, रेंज ऑफ द फंक्शन, उसमें भी जीरो शामिल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस केस के अंदर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है क्या, नहीं है, नॉट डिफाइन है। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है क्या, तो वो भी नॉट डिफाइन है, वो भी नॉट डिफाइन है। सिमेट्री तो है ही नहीं, एक ही ब्रांच है, सिमेट्री छोड़ दीजिए, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक भी नहीं है, करेक्ट। सो दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ ग्राफ। अगर आपसे कोई बनवाए y बराबर x की पावर n, व्हेन n बराबर -1 कितना है, 2m, जहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उन सब का ग्राफ इस टाइप में आएगा। एसिम्प्टोट लिख लेते हैं, इसमें एसिम्प्टोट होंगी, क्या होंगी भाई, एसिम्प्टोट्स होंगी। कौन कौन होंगी एसिम्प्टोट, x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है और y एक्सिस भी एसिम्प्टोट है, दोनों है। x एक्सिस भी एसिम्प्टोट है, ना तो इसको टच कर सकती ना दूर जा सकती, तो दैट्स, इस टाइप की जो लाइंस होती है ना वो एसिम्प्टोट होती है। और वैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था, एक बार नीचे वाले को जीरो कर दो, अब इसको इधर उचकाया तो इसको इधर ले आओ, तो वो भी उसकी एसिम्प्टोट होगी, करेक्ट। तो y का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए और x का मान भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द केस नंबर 7। केस नंबर 7। अब एक और हो सकता है केस, इसी के नीचे में ऑड आ जाए, 2m+1 कर दें, माइनस तो रह रहे, और ये केस नंबर बन जाएगा 8, करेक्ट। तो इस प्रकार की एक्टिविटी क्या होगी भाई, m बराबर आपने 1 लिया, तो y बराबर x की पावर -1/3, फिर y बराबर x की पावर -1/5, मतलब 1/x की पावर 1/3, 1/x की पावर 1/3, करेक्ट। ना तो x जीरो हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में x प्रेजेंट है, और नहीं y जीरो हो सकता। तो इसका मतलब इस बार नेगेटिव वैल्यू लेगा क्या, हाँ लेगा। तो एक ब्रांच किस क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट, और एक ब्रांच किस क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड। समझ में आया होगा ये।
तो इसमें भी एसिम्पटोट है इसकी, क्योंकि 1/3 पावर है ना। अगला क्या बनेगा, y बराबर 1/x की पावर 1/7 एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इस केस में भी डोमेन कितना है बाबू, डोमेन कितना है इस केस में? इस केस में जो डोमेन है ना वो कितना है, डोमेन जो है वो है हमारा, वो यहां से यहां आ रहा है पूरा, -∞ से 0 यूनियन 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। करेक्ट, -∞ से 0 यूनियन 0 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है कि जो 1/x वाला था उसमें डोमेन मैंने यही लिखा था क्या? आई डोंट नो। अगर नहीं लिखा था तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो जो इस क्वाड्रेंट और 1/x का था, 1/x³ का था, शायद अभी मैं वीडियो को रिवाइंड करके तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे अभी डाउट हुआ कि शायद मैंने उसका डोमेन ये नहीं लिखा था। करेक्ट, लेकिन इसका डोमेन यही होगा, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। करेक्ट, शायद भूल गया हूं। करेक्ट, शायद r-0 लिखा था, मे बी, याद आ गया, r-0 लिखा था। करेक्ट है, सही है। तो r-0 भी लिख सकते हो, इसको 0 हटा दो। डोमेन के बाद रेंज ऑफ द फंक्शन भी कितना होगा, तो सेम ही होगा, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, या फिर इसे r में से 0 हटा दो। अच्छा जी, एसिम्पटोट है क्या इसमें? हाँ है, इसमें भी एसिम्पटोट है। कौन कौन एसिम्पटोट होंगी बताइए? x एक्सिस भी एसिम्पटोट है और y एक्सिस भी एसिम्पटोट है। x एक्सिस y एक्सिस दोनों एसिम्पटोट है। अच्छा ये बताइए, क्या फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है क्या? तो नॉट डिफाइन है। क्या फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डिफाइन है क्या? तो नॉट डिफाइन है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एसिम्पटोट आ गया, रेंज आ गई, डोमेन आ गया। करेक्ट, पीरियोडिक है क्या? नहीं है। बाउंडेड है क्या? नहीं है। पीरियोडिक नहीं है। बाउंडेड है क्या? नहीं है। बाउंडेड भी नहीं है। करेक्ट, सिमेट्रिक तो है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है, मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई होगी? सो देयर आर 8 केसेस ऑफ y बराबर x की पावर n। y बराबर x की पावर n। डोमेन कहाँ देखते हैं? x एक्सिस पे। रेंज कहाँ देखते हैं? y एक्सिस पे। और उसी के आधार पे हम लोग देख लेते हैं कि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने y बराबर x की पावर n के 8 केसेस डिस्कस किए हैं। तो ये ग्राफ आप रट्टा मार लो, ये मैं आपको कह रहा हूं, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि हमें रट नहीं है। करेक्ट, क्योंकि बिना रटे हमारा आईटी में बढ़िया सिलेक्शन नहीं हो सकता, बढ़िया रैंक नहीं आ सकती। कोई कहेगा नहीं सर मैं इसका dy/dx करूंगा, नहीं भाई तू तो रट ले यार, तू तो रट ले, बड़ी काम की चीज़ है। और आपको देखिए, आप कोई कहता ना कि जिसको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद होगी ना उतना ही वो बढ़िया पेपर हल करेगा और उतना ही जल्दी सॉल्व करेगा और उतना ही उसके ऊपर प्रेशर कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाएगा। करेक्ट, अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल कहूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y बराबर x की पावर 8, दूसरा y बराबर x की पावर 7, तीसरा y बराबर तीसरा ग्राफ ले लेते हैं y बराबर √x, चौथा ग्राफ ले लेते हैं y बराबर x की पावर 8 हो गया, x की पावर 7 हो गया, y बराबर √x हो गया, y बराबर 1/x की पावर 6 और पांचवा ले लिया y बराबर x की पावर 1/5, छठा y बराबर 1/x की पावर 3 और सातवां हो गया y बराबर x की पावर 1/7, x की पावर 1/7,
और 8वां हो गया y बराबर 1/x⁴ सही है। देर आर 8 क्वेश्चंस रिलेटेड टू, ये 8 क्वेश्चन है रिलेटेड टू 8 कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको 8 कॉन्सेप्ट दिया। तो सॉल्यूशन नंबर 1, y बराबर x⁴, पैराबोला नहीं होगा लेकिन पैराबोला टाइप होगा। दिस इज द ग्राफ y बराबर x⁴। दूसरा y बराबर x⁴, ये कैसा बनेगा? y बराबर x³ के जैसा। एक में बना लेते हैं इसे। करेक्ट। y बराबर √x, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब किस टाइप का बनेगा? y बराबर √x का ग्राफ, y बराबर किसका बना रहे? √x। तो y² बराबर x करेंगे तो पैराबोला टाइप बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला तो फुल नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ से मिटा दूँ। एक काम करते हैं, यहाँ से मिटाते चलते हैं। तीसरे का जो ग्राफ है वो आ जाएगा ये, दिस इज द ग्राफ। चौथा कौन है? तो ये ग्राफ हो गया y बराबर √x का। चौथा कौन है? चौथा है हमारे पास 1/x⁴, तो ये x 0 होगा नहीं और ये y कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये इस टाइप से ग्राफ बनेगा। करेक्ट। तो ये मोहल्ला इधर वाला कंप्लीट, 4 बन गए। अब आप इसको देख लीजिए, एक बार उतार लीजिए। अच्छा, यहीं पे बना देते हैं इसका ग्राफ। तो y बराबर x⁴ 1/5 है, तो y बराबर x⁴ 1/5 है, तो वो इसी की श्रेणी में जाएगा। इसी की श्रेणी में जाएगा मतलब इतना तो ये रहेगा ही रहेगा, और फिर इधर भी बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव भी ले लेगा। ये y बराबर x⁴ 1/5। अच्छा, y बराबर 1/x³ है, तो ये इसी के करस्पॉन्डिंग वाला है। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जाएगा। फिर y बराबर ये बना लेते हैं, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा और x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव, तो ये ओनली किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। लेकिन x बराबर 0 होगा नहीं, 0 होगा तो इसकी एसिम्पटोट आ जाएगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, टच नहीं करेगा। और इस वाले का ग्राफ ये ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सो देयर आर 8 कंसेप्ट पे 8 एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए हैं। ये आपको रट्टा मार लीजिए। मैं आगे से आपको कहूँगा कि भाई इसका ग्राफ क्या, तो उसका ग्राफ, जिसका भी ग्राफ बोलूँ उतना तो याद होना ही चाहिए। सो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया y बराबर x⁴n को हमने इंटायरली कंप्लीटली क्या कर लिया है? एक्सप्लेन कर लिया है। तो मैं मिटा दूं इसको। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला ग्राफ लेते हैं। अगला स्टार लगा के पॉइंट, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन? fx बराबर a⁴x, जहां बेस पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन बेस 1 नहीं होना चाहिए। सर 1 होने से क्या हो जाता है? अरे भाई 1⁴x तो 1 ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गेन कर लेगा। हालांकि खैर वो चीज़ लोग में आप लोग जानते हैं कि बेस को हम लोग क्या नहीं लेते हैं? 1 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? बात क्लियर है। fx बराबर a⁴ कितना? x, जहां पर ये जो a है ना, a r पॉजिटिव माइनस कितना? 1। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपो एक्स एक्सपी मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होते। एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आप क्लियर कट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए की पावर एक्स हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ए की पावर एक्स कभी 0 भी नहीं होगा, करेक्ट। सो एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, तो हमारे पास अब बेस क्या नहीं है, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, आर पॉजिटिव। बेस आपने पॉजिटिव लिया, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 से बड़ा तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 से बड़ा ले सकते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास अब 2 केस बनेंगे। जैसे याद करिए लॉग में 2 केस बनते ना, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो एक बार हम बेस 1 से बड़ा लेते हैं और एक बार हम बेस 1 से छोटा लेते हैं लेकिन 0 से बड़ा लेते हैं। तो सेम पैटर्न एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम में सेम लगभग अपोजिट थ्योरी है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, इनवर्स भी होते हैं, वो आगे जाके बताया जाएगा। केस 1, यदि बेस 1 से बड़ा है, दैट इज बेस कौन है, ए का मान 1 से बड़ा है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहली बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं भाई, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव होगा भाई, ये पॉजिटिव, मतलब कौन पॉजिटिव भाई, एफ एक्स कौन होता है भाई, वाई, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं। बोले साहब अगर 0 कर दें तो y बराबर 0 कर दें तो y बराबर 0 कर देगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अरे हाँ सर, जो चीज अनडिफाइन वाली होती है ना तो वो तो एसिम्प्टोट होती है। हाँ, तो अगर एसिम्प्टोट होती है ना बेटा, तो ये ओरिजिन ले और ये y ले और ये x ले। अच्छा, y 0 किया, इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे कौन 0, y, तो इस वाले फंक्शन की एसिम्प्टोट कौन होती है, x एक्सिस होती है, क्योंकि x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है, और y को 0 हम करने नहीं देंगे, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बर्बाद हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। सो ठीक है, तो ये पॉइंट कितना होगा बोले सर, तो ये 0 कॉमा कितना होगा, 1 होगा। तो दिस इज द ग्राफ, जब बेस 1 से बड़ा हो तो जितने भी फंक्शन होंगे उन सब का ग्राफ ऐसा ही होगा। कैसे सर, y बराबर 3 की पावर x, हाँ बेटा 3 1 से बड़ा है तो ग्राफ 3 की पावर x का भी ऐसा ही होगा। ये ओरिजिन है बेटा 0 कॉमा कितना 1। अच्छा, ये पॉइंट कैसे निकला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राफ ने किसको काटा, तो y को काटा, y पर कौन 0, x, a की पावर 0 कितना, तो 1, इसीलिए 0 कॉमा कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो खास बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब a की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होगा, ना तो वो 0 होगा और ना वो नेगेटिव होगा, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव है, इसीलिए ग्राफ x एक्सिस के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, पहली बात। फिर बोले साहब क्या टच करेगा, तो अगर आपको डाउट है तो टच करा के देख लो, करंट का झटका लगेगा, क्योंकि x एक्सिस पे कौन 0, तो y 0, तो ये तो 0 होता ही नहीं है, तो मतलब जो चीज उसे नॉट डिफाइन कर दे, a की पावर x बराबर 0, अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर कहेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा कोई x है ही नहीं, ऐसा कोई x है ही नहीं जो a की पावर x को क्या कर दे, 0 कर दे, इसीलिए x एक्सिस इसकी क्या होगी, एसिम्प्टोट होगी। करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस केस में पहला केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब बेस 1 से क्या है, बड़ा है। करेक्ट। सो अगली क्लास में हम लोग केस नंबर 2 लेंगे, जब बेस हमारा क्या होगा, 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। अगली क्लास में मैं आपको बता दूं, हम लोग लॉगरिथम के भी ग्राफ ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल के तो ले ही लेंगे, और फिर देन हम लोग मॉडुलस में एंट्री कर जाएंगे, और फिर सिग्नम फंक्शंस, जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, उन सब के ग्राफ पढ़ते जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब से रिलेटेड ग्राफ भी मैं पहले ही ले लूँगा। ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ हम लोग इन्हीं की सीक्वेंस में ही लेते जाएंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे सब्सक्राइब करिए
और मेरी कमियां मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप लोगों से सीख रहा हूं, करेक्ट। खैर चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।